जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो चंद्र ग्रह के बारे में था, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में धन का कारक माना जाता है और शुक्र ग्रह को हमारे जीवन में जो भी लग्जरी जो मिलती है, हमको जो वैभव मिलता है, जो जीवन की जो भी सुख सुविधाएं हमारे पास जो आती है वो शुक्र ग्रह के कारण आती है। लेकिन सुख सुविधाएं आने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन का जो कारक ग्रह माना जाता है वो चंद्रमा को माना जाता है, मून को माना जाता है। तो किसी की भी कुंडली में यदि चंद्रमा मजबूत है, अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा पूरे जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन यदि चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छी कंडीशन में नहीं है, बैड कंडीशन में, अच्छे भाव में नहीं है, अच्छे ग्रहों के साथ उसकी युति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंसान को हर पल, हर क्षण, हर समय धन के बारे में उनको तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी प्रयास करे, लेकिन हमेशा उनके जीवन में धन का अभाव होता रहता है। तो इसका क्या कारण है, उसके बारे में मैं आज आपको ये कुंडली में जो सामने जो कुंडली बनी हुई है, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। इसके पहले जो मैंने कुंडली बनाई थी वो थी कि चंद्रमा मतलब पूर्ण चंद्रमा जो होता है, जो पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है, उस दिन चंद्रमा हमेशा पूर्ण अवस्था में होता है, मतलब वो पूरे यौवन पर होता है। तो उस दिन यदि किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि धन का कारक चंद्रमा उस दिन अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। और पूर्ण अवस्था होने का मतलब होता है कि भाई कि उस बच्चे की ज़िंदगी में धन का कभी अभाव नहीं होगा। सबसे बड़ी मतलब ये रहस्य की बात यह है कि वैसे बच्चे उन परिवारों में जन्म लेते हैं जहाँ की मतलब कि उनके परिवार में पहले से ही वो धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे बच्चे जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार में पहले से ही मतलब कि धन की कमी नहीं होती है। और ऐसे बच्चे बचपन से ही कहते हैं ना, जो चांदी के चम्मच लेकर जो पैदा होते हैं, मुंह में चांदी के चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों। तो कई बार ये भी देखा गया है कि पूनम के दिन जिस बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए उसके पहले उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही वह बच्चा पूर्णिमा के आसपास या पूर्णिमा के दिन उसका जन्म होता है तो अचानक से उनके माता पिता की जो आर्थिक स्थिति होती है वो सुधरनी शुरू हो जाती है दोस्तों। वो उस बच्चे के भाग्य के कारण होता है, कि बच्चा इतना भाग्यशाली होता है कि उस बच्चे के भाग्य के कारण उनकी मतलब कि माता पिता की जो इनकम ऑफ सोर्स होते हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं। तो ये कई कारण होते हैं, तो ये सब देखने की चीज़ें होती। दूसरा क्या है दोस्तों कि हमारी जो कुंडली में जो चंद्रमा है वो कौन सी कंडीशन में अच्छा होता है और कौन सी कंडीशन में बुरा माना जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको सामने जो कुंडली है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप अपनी जो हॉरोस्कोप है उसको आप निकाल कर पहले तो आप ये जो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना इस कुंडली का, फिर जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह मालूम पड़ जाएगा कि भाई आपके हॉरोस्कोप में जो मून की जो कंडीशन है उसकी क्या कंडीशन है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं होना चाहिए या कहाँ पर रहना चाहिए। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं इंसान के सुख दुख के, लेकिन आज मैं केवल मून प्लेनेट के बारे में बता रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान दीजिए। दूसरा ऐसा भी होता है दोस्तों कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह होता है, कहीं नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें कई प्रकार की कंडीशंस होती है, लेकिन आज केवल मैं चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, यदि वो अच्छा होता है कुंडली में तो ऐसा इंसान बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। वो सुंदर प्रकृति के होते हैं, मतलब कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, आध्यात्मिक रूप से वो सर्वगुण संपन्न भी होते हैं और वो जीवन भर धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं दोस्तों। उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होती रहती है। वो काम करने में हमेशा कार्यकुशल भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी आलस्य नहीं करते हैं, मतलब कि
ये हमेशा कर्मठ जीवन जीने वाले लोग होते हैं। इनको एक क्षण भी मतलब कि फालतू बैठना पसंद नहीं होता है, ऐसे लोग होते हैं। और ऊपर से इनकी जो चेतना होती है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है, हाई क्वालिटी की इनके पास विजडम होता है दोस्तों। ये किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ लेते हैं दोस्तों, ये चीज़ है। दूसरा, ये सोसाइटी में है, अपने समाज में है, ये बहुत ही सम्मानित होते हैं। ये हमेशा समाज में इनका स्थान बहुत ही ऊंचा होता है। इनकी वाणी भी बहुत दबंग होती है और जब ये बोलते हैं तो हजारों लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, ऐसे लोग होते हैं दोस्तों। दूसरा, ये इनके पास बहुत ही एक इनर साइट होती है, मतलब अंतर्दृष्टि होती है। अंतर्दृष्टि ऐसी होती है कि किसी भी चीज़ का जजमेंट ये बहुत ही आसानी से कर लेते हैं दोस्तों कि आगे क्या होने वाला है दोस्तों। दूसरा, ये विष्णु के भक्त होते हैं और विष्णु के कारण ही, जैसे विष्णु को हम बोलते हैं भाई वो पालनहार माने जाते हैं, तो पालनहार तो हमारे जीवन में हमारे माता पिता हमारे पालन पोषण करते हैं, तो अपना जो भी उनके पास जो धन होता है वो धन हमारे ऊपर खर्च करके हमारा पालन पोषण करते हैं। तो वैसे ही ये विष्णु के भक्त भी होते हैं, तो ये चीज़ है। दूसरा, कोई भी कार्य करने में ये बहुत ही तत्पर रहते हैं। समाज में ये अपने कार्य के कारण हमेशा उसका लीडरशिप अपने पास लीडरशिप रखते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। अब ये तो सब चीज़ें हो गई सामान्य बात। अब मैं आपको ये सामने जो कुंडली है उसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ फटाफट, ताकि आपको वो कुछ समझ में आ जाए दोस्तों। ये जो सामने कुंडली है, अब इसमें देखिए जो भी ये जो 12 हाउस बने हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 हाउस जो होते हैं हर कुंडली में होते हैं, हर हॉरोस्कोप में होते हैं। अब इसमें मान लीजिए जैसे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में सूर्य लिखा, सन है। अब यहाँ पे देखिए चंद्र और मून है, देखिए ये कट किया हुआ। ये कट किया हुआ का मतलब क्या है कि मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे नीचे लिखा सबसे खराब रोस्ट। अब कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी हॉरोस्कोप है, यदि वहाँ पे सूर्य सन है, उसके साथ में यदि मून है, तो सबसे खराब माना जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जो कंडीशन होती है वो जो अमावस्या होती है, अमावस्या का मतलब कि उसका जन्म माना जाता है दोस्तों। मतलब कि जिस दिन मून एकदम मतलब कि अस्त हो जाता है, डाउन हो जाता है अमावस्या के दिन, उस दिन ये मतलब कंडीशन होती है जब सूर्य और चंद्रमा और सन और मून दोनों एक ही हाउस में होते हैं। तो वो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये अमावस का दिन होता है और उस दिन अमावस का दिन जिसका भी जन्म होता है, उनको जीवन पर मतलब कि उनको धन के मामले में उनको कोई न कोई कठिनाई चलती रहती है। हालांकि दूसरे के अच्छे होने से उनकी ज़िंदगी गाड़ी तो चल जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं धन के मामले में उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये चीज़ है। अब मैंने जैसे देखिए आगे जो भावों में जो क्रॉस लगाए हुए हैं, तो इसका एक मैं आपको बता देता हूँ। ये तो रही अमावस की बात। अब देखिए इसके जो अपोजिट है, ये जो 1 2 3 4 5 6 है, 7th हाउस है। 7th हाउस में क्या लिखा, पूर्णिमा पूर्ण चंद्र, फुल मून डे, सबसे अच्छा गुड। अब होना ये चाहिए कि किसी की भी कुंडली में जो सन है, सन के बिल्कुल अपोजिट जो हाउस है 7th हाउस, उसमें यदि मून है, चंद्रमा है, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब ये अमावस्या है और ये पूर्णिमा है। अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल मतलब कि डाउन रहता है, खराब स्थिति में रहता है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एकदम उदित होता है, अपने पूर्ण यौवन में होता है, मतलब वो यज्ञ होता है। तो उस दिन एकदम वो जितना मतलब प्रकाशवान होता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हमेशा प्रकाश मतलब कि सुख सुविधाओं का प्रकाश हमारे जीवन में होता रहता है। तो ये चीज़ है। तो हमेशा सन के एकदम अपोजिट 7th हाउस में यदि मून है तो वो सबसे अच्छी कंडीशन मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति धन दानी से परिपूर्ण होता है दोस्तों, ये चीज़ है। चंद्रमा भले कहीं भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट हाउस में लिखा है, जरूरी नहीं कि भाई यहाँ पर हो सूर्य यहाँ है तो मून यहाँ पर होना चाहिए। मून यदि 2 नंबर में है तो सन 8 नंबर में होना चाहिए। मून यदि 4 नंबर में है तो सन 10 नंबर में होना चाहिए। मून यदि 3 नंबर में है तो सन यहाँ 9 नंबर में होना चाहिए। मून यदि 6 नंबर में है तो सन 12 नंबर में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल अपोजिट, यहाँ कहीं से भी आप गिनोगे तो वो 7th हाउस में वो मून और सूर्य अपोजिट होने चाहिए। जैसे मान लो 3 नंबर से गिनेंगे तो 3 से
1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। तो ये जो 7th हाउस कोई भी हो, जो सन और मून है वो हमेशा ऑपोजिट 7th हाउस में होना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति कभी धन के मामले में, वेल्थ के मामले में कभी कोई प्रकार की उनकी कंडीशन ख़राब नहीं होती है। लेकिन यदि साथ में होंगे तो ख़राब होगी। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे हाउस है जहाँ पर यदि होने से भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, और कहाँ होने से अच्छी रहती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में सन यहाँ पर है या कहीं पर भी है, तो उसके बैक साइड में ये 3 हाउस है। देखिए ये जहाँ क्रॉस किया हुआ ब्लैक कलर में 1 2 और ये 3, और जहाँ पर सन है उसके आगे वाले 1 2 और 3, तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर मतलब कि मून नहीं होना चाहिए। कहाँ? सन से। जो सन है उसकी बैक साइड में 1 2 3 और उसके आगे साइड में 1 2 3। यहाँ पर यदि मून है तो भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ धन के मामले में होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितना सन के साथ में यदि मून है तो होगी। लेकिन थोड़ी बहुत कंडीशन आपको स्ट्रगल आपको जिंदगी में करना पड़ेगा। अब रही बात कि मान लीजिए जो सन है, सन के आगे जो 3 है या पीछे वाले जो 3 भाव है, इनके अलावा जैसे अभी ये देखिए ये 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 8 और 9, ये जो 5 हाउस है, इन 5 हाउस में भी यदि चंद्रमा है तो आपकी कंडीशन वेल्थ के मामले में थोड़ी अच्छी रहेगी। मतलब ये फिर क्या होता है, जो सन का जो प्रभाव होता है, इसका जो इफेक्शन होता है, उससे वो बाहर निकल जाता है। कौन? मून। तो इस स्थिति में जैसे ये देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर में गुड का साइन किया हुआ 1 2 3 4 और ये 5, ये जो हाउस है मतलब सन से 5th हाउस, 6th हाउस, 7 8 और 9 हाउस, इनमें यदि मून है, चंद्रमा है, तो आपको इतनी तकलीफ धन के मामले में आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास आपका काम मतलब काम चलता रहेगा। और यदि 7th हाउस में है तब तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। इसके अलावा जो ये जो मून है, मून, इस मून के जो ये जो सन है, ये सन से मतलब कि 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस ये हमेशा बहुत ही अच्छा माना जाता है। सन जहाँ भी है, सन से लेकर 6th हाउस, 7 और 8 हाउस में यदि आपके मून है तो वो बहुत ही गुड कंडीशन में माना जाएगा। सबसे अच्छा 7th हाउस है, उससे थोड़ा सा कम में मतलब कि 6th हाउस है, फिर ये 8th हाउस है और ये 9th हाउस है और ये 5th हाउस है। ये सब अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो यदि आपकी कुंडली में अब कौन सी कंडीशन में वो है वो आप देख लीजिए। ये सन कहीं भी हो सकता है, 12 हाउस में किधर भी हो सकता है, यहाँ हो कहीं भी हो, लेकिन उसका जो अपोजिट जो होता है भाव वो 7th होता है दोस्तों। जैसे ये 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। यदि मान लीजिए सन वहाँ पर है तो मून यहाँ पर होना चाहिए या इसके आगे पीछे होना चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए सन यहाँ पर है तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे यदि मून है तो वो पूर्णिमा का जन्म हो गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इससे बिहाइंड मतलब पिछले साइड में है या उसके अगले साइड में है तो वो भी अच्छा माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। आपकी कुंडली में यदि इस प्रकार से यदि मून और सन की यदि कंडीशन कहाँ पर है, उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आप निर्धारण कर सकते हैं कि भाई कि आपको जीवन में कैसा रहेगा या आपको किस तरह से आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में यदि सन के ये जो अगले 3 हाउस और पिछले 3 हाउस में यदि मून है या इसके साथ में सन के साथ में मून है, इन 7 कंडीशन में यदि ऐसी कंडीशन है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कर्मठ रहना है, आपको आलस्य नहीं करना है। विशेष करके क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति जो होता है उसकी सोचने समझने की जो कंडीशन होती है वो थोड़ी कम होती है। मतलब वो आलस्य कर लेते हैं, किसी भी काम को करने के लिए वो टालते रहते हैं। तो ये जो ऐसी कंडीशन होती है तो उससे हमको बचना है। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी बहुरी करोगे कब। तो उस स्थिति से हमको बाहर निकलना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मून है वो हमारा जो मन है
वो मन का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो मन यदि हमारा कहता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। यदि चंद्रमा आपका कमज़ोर है तो आपका मन जो है वो कमज़ोर स्थिति में होगा, और उसको मन की कमज़ोर स्थिति को हम पहचान लेते हैं तो हमेशा क्या होता है कि हम उस हिसाब से हमको फिर हमारी जो माइंड सेट है वो हमको उस हिसाब से सेट करके रखना ज़रूरी होता है। यदि हमारी ज़िंदगी में किसी तरह की तकलीफ़ है तो हम घर में बैठ जाएंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमको चुनौतियों से हमारे जो सामने जो भी तकलीफ़ें हैं उनसे हमको लड़ना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। केवल खाली एक जगह बैठे रहने से, थाली में भोजन पड़ा है और भोजन को खाने के लिए हमें अपने हाथों से उसके कर्म करके मुंह तक लाना पड़ेगा, और मुंह अपने कर्म करके पेट तक उसको पहुंचाएगा, तभी जाके हमारी भूख शांत होती है। उसी प्रकार के जीवन में यदि हमें सुख समृद्धि चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमें उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हासिल करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जाके हमें जीवन में सफलताएं मिलती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, आप देख लीजिए। इसके अलावा यदि आपके ऐसी जो यदि चंद्रमा यदि आपका वीक है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया, तो आपको हमेशा गले में चांदी में यदि आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं तो चांदी के साथ रुद्राक्ष को हमेशा धारण करें। भगवान शिव की आप आराधना नियमित रूप से करें, पूरी ज़िंदगी आपको उनकी नियमित आराधना करनी है। उससे भी आपके जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो आपके अनुकूल होगी। शिव जी के अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। हर सोमवार को आप जाकर उनको दूध में से जल चढ़ावे। ओम नमः शिवाय की यदि माला जप सके तो रोज़ नियमित एक माला भी आप जप सकते हैं। समय नहीं हो तो आप आते जाते भी उंगलियों की जो पौर होते हैं उनके ऊपर भी गिनकर आप 108 नंबर मतलब माला के गिन सकते हैं ओम नमः शिवाय का। इसके अलावा यदि आपकी अच्छी कंडीशन है तो आप चांदी में आप मोती, शुद्ध मोती जो होता है वो मोती धारण कर सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ है। इसके अलावा पॉकेट में आप चौकोर एक चांदी का टुकड़ा हमेशा नियमित रूप से अपने साथ में रखें, या गले में चांदी की चैन के साथ में एक अर्धचंद्र का लॉकेट बनवाकर वो आप नियमित रूप से उसको पहने दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये आप करेंगे तो आपको बहुत ही आपकी जीवन में अनुकूलताएँ रहेगी, आपके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा दोस्तों। तो मेरी इच्छा है कि जो मैंने कहा है आप उसको उपयोग में करें। अब करना नहीं करना आपके ऊपर है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मैं तो अपने 40 वर्ष के जो ज्योतिष के जो अनुभव है उनको आपके सामने प्रकट करता रहता। तो मेरे सामने जो भी कुंडलियाँ आती है तो उन कुंडलियों की कंडीशन देखकर मैं लोगों को कुछ सुझाव देता हूँ। लोग मानते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं, लेकिन यदि कोई नहीं माने तो उसकी मर्ज़ी की बात है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं बीमार होकर, अब वो जो भी हमें दवा सुझाता है तो उस हिसाब से यदि हम लेते हैं तो ठीक है, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है। नहीं लेते तो कोई डॉक्टर की कोई जवाबदारी होती नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार से एक ज्योतिषी के पास यदि जाते हैं, सही ज्योतिषी होगा तो वो आपको अच्छे सुझाव देगा। अब मानना नहीं मानना अगले के ऊपर है दोस्तों। तो ये सब है। तो आज के लिए केवल इतना ही करना चाहता हूँ, और कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। यदि आपकी ज्योतिष के संबंधित कोई भी समस्या हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे कांटेक्ट करें। जब भी मुझे समय मिलेगा 2, 4, 10 दिन में मैं आपसे वापस कांटेक्ट करके आपको जो भी आपकी समस्याओं के बारे में कोई भी सुझाव देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।